जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। हाँ हिंदी जी। साहित्यकार जो हैं वो नायक ढूंढने में या तो जल्दीबाजी में रहते हैं या उम्मीद अधिक बांध लेते हैं। अभी जी। देख सकते हैं कि बटरोही जी जिस तरह से लक्ष्मण सिंह बिष्ट हाँ हाँ। बटरोही जी जी रवीश जी। कुमार को लेकर जिस तरह से उनको कहीं ऐसा लग टिप्पणी रहा है। की है। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं नायक ढूंढने में, या उनके में कोई ऐसा कुछ देखने में कि वो अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आप नाराज हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं? जी। नहीं, देखिए ऐसा है, कोई भी साहित्य जो है दुनिया का, बगैर नायक और नायिकाओं के तो है ही नहीं साहित्यकारों के लिए। तो ये तो उनकी मजबूरी है कि अपने समय में भी जितने लोग दिखते हैं उनमें कौन उनको नायक लगता है, कौन नायक नहीं लगता है। तो ये अपने लोगों की समस्या है। मुझे नहीं लगता कि इससे हम लोगों को कोई बहुत चिंता होना चाहिए। लेकिन जब रवीश कुमार जैसे लोगों पर सवाल उठता है। नहीं, इनसे तो ये बटरोही जी से ही तो ये उल्टे, ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, ये और तमाम लोग पूछ सकते हैं कि आपने इतना विश्वास ही क्यों कर लिया था। नहीं नहीं, मैं तो उनसे ये कहूंगा। जैसे उनकी बल्कि पोस्ट है कि कुछ पंक्तियां हैं कि इन दिनों हाँ। रवीश कुमार की आवाज एकाएक असहज और तेज हो गई है। जी जी। स्वर संतुलन गायब है। हिंदी समाज की जिस आवाज के रूप में वह उभरे थे, वह तेवर और विद्वता कहाँ चली गई। ये शब्द की एक एक विद्वता क्या रवीश कुमार में क्या वो ढूंढ रहे थे? क्या तेवर वो सत्ता के पक्ष में था या विपक्ष के में था, या सत्ता विरोधी था या विपक्ष के साथ बना हुआ था? जी विद्वता किस प्रकार की थी? हिंदी समाज के वो सही में इस तरह से जो देख रहे हैं कि हिंदी समाज के लिए यह खबर अशुभ है, बाकी चैनलों की दुर्गत सामने है, मगर जी लोगों को तो आत्मीय आवाज चाहिए ही, जी जरूर वह उभरेगी। इतने सारे इंसान है, इतना फैला भारत, कहीं तो छिपी होगी आवाज। जी। जी। नहीं, उनकी आखिरी बात से तो मैं सहमत हूँ। लेकिन रवीश कुमार की आवाज ऐसी हो गई है, देखिए, जिनका नाटक रंगमंच से थोड़ा वास्ता है, या जो रेडियो टीवी की आवाज कैसी होनी चाहिए, इसके बारे दूसरे ये है कि रेडियो टीवी के लोग अपने समाचार या जो चीजें प्रस्तुत करने के पहले कैसे तैयार करते हैं, कैसी मेहनत करते हैं, अगर ये हमको पता नहीं है तो हम इस तरह से, मतलब एक तरह से जुमला उछालने वाली बात मैं तो मत कहूंगा इसको। और इसको मुझे नहीं लगता कि बटोही जी ने अगर कहा है तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। लेकिन गंभीरता से इसलिए लिया जाने वाला है कि रवीश कुमार ऐसे टीवी पत्रकार हैं जिन्होंने टीवी की पत्रकारिता में लंबा समय गुजारा है, और बहुत सारे अपने समानांतर लोगों के रहते हुए उसमें से अपनी मेहनत से उभर करके आए हैं, चाहे वो फील्ड में गए हों और चाहे स्टूडियो में रहे हों। मैं तो उनको पिछले 4 5 6 साल से बराबर देख रहा हूँ। उसके पहले, मतलब मैं सच बताऊं, मैंने तो एक जमाने से टीवी देखना छोड़ ही दिया है। ये तो जब से मोबाइल पर टीवी वगैरह की सारी चीजें हो गई तो मैं देखने लगा, जब से मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो गया। वरना तो टीवी तो देखने लायक नहीं रह गया था। प्राइवेट चैनल हो और सरकारी चैनल तो लोग देखना पसंद नहीं करते थे। तो जो रवीश कुमार जैसे लोग और दूसरे और प्राइवेट चैनल है ना, देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद फिर हमारे सामने वो वॉइस ओवर लेकर के आते हैं अपना। तो हमको अगर लग रहा है ऐसा, तो मुझे तो, मतलब मुझे भी कई बार लगा है। लेकिन उनके कार्यक्रम प्रस्तुत करने में जितनी विविधता होती है, एक विषय को लेकर के कहाँ कौन चीज जोड़नी है, कहाँ कंटिन्यूटी बनानी है, कहाँ कंटिन्यूटी को तोड़ करके ऐसी चीज रखनी है जो बिल्कुल तात्कालिक हो, तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। और इसमें मतलब एक लंबा समय खपाया है रवीश कुमार ने, और नौकरी से बाहर आ गए हैं। नौकरी से बाहर आकर के भी कितनी जिम्मेदारी और गंभीरता से अपना काम कर रहे हैं, और सारे लोग भी कर रहे हैं, केवल रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं।
तो उसमें अगर कहीं लगता है तो एक तो दिक्कत यह है कि साहित्यकार जो है, लेखक जो है, वो पत्रकार और पत्रकारिता को कितना जानता है। मुझे तो लगता है अब के साहित्यकार जो है वो साहित्यिकता और साहित्यकार में ही उनको फर्क करना और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो लोग शब्दों को लेकर के गहराई में उतरते ही नहीं है। मोटे तौर पर जो सामने देखा उसको कुछ समझा कुछ नहीं समझा और उसके बाद अपना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें तो लगता है कि नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और खास करके मोबाइल में जो ये लेखन उतर आया है इसने बड़ा नुकसान किया है हिंदी लेखन का। तो रवीश कुमार जो है वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि जो कह रहे हैं बटरोही जी, अंतिम बात से तो सहमत हूँ कि लोग आ रहे हैं तो रवीश कुमार को वो हटा तो नहीं सकते हैं। हाँ, उनके मुकाबले अपने को कैसे काबिल हैं, वो कितने सक्षम है ये दिखा सकते हैं। तो दिखाएंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, नहीं देखने लायक होंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन एक आदमी जो इतनी मेहनत से नौकरी छोड़ देने के बाद भी एक अच्छा पुरस्कार एशिया स्तर का, दुनिया स्तर का जो भी कहिए, पाने के बाद भी वो आदमी आज भी, और वो भी मतलब सरकार के विरुद्ध पत्रकारिता करने वाला, कितने लोग हैं जो रवीश कुमार की तरह। मैं तो मतलब जब भी उनका कोई कार्यक्रम सुनता हूँ तो मुझे तो देखने में इससे आता है उलट भाई करके एक सवाल क्या यह नहीं पूछा जा सकता है, क्या आप भी यह नहीं पूछना चाहेंगे अपने आप से ही कि आप इस तरह के जो नायक की छवि जो दूसरे में ढूंढते हैं, जी कभी आपने उसी आवाज में, क्योंकि आप अगर एक साहित्यकार हैं जी तो उस तरह की छवि आप भी अपने आप में बन सकते थे, उसको पैदा कर सकते थे। और जी ये अगर नहीं करेंगे तो आपकी यह ललक जो है, उम्मीद जो है दूसरे तीसरे पर बनी रहेगी। एक आवाज ना सही दूसरे तीसरे और जो है वो आएगी, आप उसके लिए अपेक्षित रहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि बहुत बार एक रिटायरमेंट के एज के पहले आदमी जो है वो कुछ ऐसा होने लगता है कि उसको बहुत सारी चीजें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, कुछ प्राथमिकता पे लगती हैं, कुछ जो है वो दरकिनार करता चलता है। तो ये तो उनके अपने चॉइस की बात है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी सक्रियता क्या है, आपकी मतलब आ, सोच समझ क्या है, आपकी लोगों के बीच में कहना और उनके सुनने की स्थिति क्या है, ये सब चीजें उस पर निर्भर करती हैं। तो आप रवीश कुमार को इस तरीके से किसी अपनी अनिच्छा के नाते या कुछ आपको ठीक नहीं लगा कुछ, इसलिए आप इतनी बड़ी बात कह दें तो मुझे तो नहीं ठीक लगता है ये। क्योंकि मैं रवीश कुमार से इस तरह कभी निराश बिल्कुल नहीं हुआ हूँ। और दूसरे उनके समानांतर कितने सारे लोग हैं और सारे लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो कल आप किसी दूसरे को मतलब कहेंगे भाई हमारे नायक जैसे नहीं है, कंडम करो इनको। तीसरे भी हैं, बहुत सारे 5-7 नाम तो बहुत प्रमुख हैं। तो ऐसा थोड़ी है, और यही नाम ऐसे बचे हुए हैं जिनसे आज की टीवी पत्रकारिता बची हुई है। स्वतंत्र चैनल होने के नाते जिसको भी सरकार बंद करने पर किसी तरह से आमादा है, लेकिन अभी उसमें कामयाब नहीं हुई है। उसके लिए अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण सोच है, और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। हाँ, वो आप और आपने कुछ तर्क से अपने बातें रखी हैं, उस तर्क पर एक बार खुद पुनर्विचार करिए। और जब आपने कहा है तो आपकी इस बात पर और लोग भी विचार करेंगे, और विचार किया जाना चाहिए और बातें साफ साफ निकल के आनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता हमारे यहाँ कितनी दूसरित हो गई है, मैं तो इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। और टीवी में जो कुछ पत्रकारिता बची हुई है, सरकारी पत्रकारिता और उसके बाद खरीदे हुए चैनलों की पत्रकारिता, तो मतलब देखने लायक नहीं रह गई, ये सुनने लायक नहीं। जो लोग टीवी जैसे चैनल पर स्वतंत्र रूप से अपने पत्रकारिता को बचाए हुए हैं, सरकार से सवाल भी कर रहे हैं, तो उनके प्रति अगर हमारी ये सोच समझ होगी, उन पर हम इस तरह की टिप्पणी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत समझदारी की बात है। तो इसलिए मेरा तो मानना है बटोही जी को इस पर अपना थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए, उसके बाद भी
वो अगर चाहते हो तो कुछ कहें, हो सकता है पुनर्विचार के बाद उनके कुछ बातें ऐसी लगे कि शायद उन्हें उन्हें लगे भाई हमने कुछ ऐसा कह दिया तो नहीं कहना चाहिए था। बाकी तो साहित्य तो बगैर नायक नायिकाओं के चलता नहीं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, और चाहे उपन्यास हो। तो हम उसके कोई मोहताज थोड़ी है कि हमारे समय में अगर बहुत सारे नायक हैं तो हम उसमें उनका स्तर कम ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन उनके नायकत्व को हम खारिज करें या कहीं भाई अब इनकी जगह कोई दूसरा लेगा तो ठीक है, जो आएगा लेने वाला लेगा, उसमें रवीश कुमार खत्म हो जाएंगे या उनको अलग थलग हो जाना चाहिए, तो मैं तो इस बात से नहीं सहमत हूँ। नहीं, हिंदी साहित्यकारों की आवाज खुद की खुद कमजोर पड़ती जा रही है। इसको क्यों नहीं टटोल रहे हैं, बजाय कि आप दूसरे की आवाज को अपनी आवाज बनाना चाह रहे हैं? क्या यह सवाल नहीं है नहीं, कि देखिए नहीं? ऐसा है कि नहीं, क्या साहित्यकार, यह सवाल है कि नहीं? नहीं बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। और देखिए साहित्यकार कोई दूध का धुला नहीं है। हम तो आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को मैं लेखक साहित्यकार मानने को तैयार नहीं हूँ। अब मैं खारिज कर देने वाला भी कौन होता हूँ, लेकिन लेखक साहित्यकार की एक गरिमा होती है और एक उसका अपना दायित्व भी होता है। अगर वो गरिमा, वो दायित्व उसके पास नहीं है, वो ढुलमुल है, कहीं भी फिसल सकता है, कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है, तो उसको तो मैं साहित्यकार नहीं मानता। मैं तो अपने को भी इस मामले में मतलब मैं खारिज करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें वैसी नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए। लेकिन साहित्यकार लेखक होता क्या है, इसकी समझ तो मुझको है। और उसकी समझ इसलिए भी है कि मेरे पास अपनी एक विरासत भी है। तो जिनके पास विरासत नहीं होती है उनके लिए समस्या हो सकती है। तीसरी बात है कि आप विरासत आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपको विरासत समझनी चाहिए। तो अब बटोही जी को मैं जानता हूं तब से मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई, पढ़ता रहा हूं मैं जब से वो नई कहानियां में अमृत राय के साथ जुड़े हुए थे, सहायक संपादक रूप में या सहयोगी के रूप में। लेकिन कभी पर उनको देख पढ़ता होता रहा हूं मैं। अभी एक आध बार मैं अभी जब आ रहा था सहारनपुर तो इत्तेफाक उनका फोन आया, तो उस समय बात नहीं हो सकती थी, बाद में मैंने उनसे बात भी की तो अच्छा लगा। लेकिन ये है कि अगर आप साहित्यकार हैं तो आपको कोई बात कहने के पहले बहुत गंभीरता से सोच विचार भी लेना चाहिए। ये बिल्कुल पहला दायित्व है किसी साहित्यकार का, ये नहीं कि आपने जो चाहा लिख दिया और जुमले की तरह उछाल दिया, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। तो साहित्यकार होना कोई मामूली मतलब दायित्व नहीं है, और वो गरिमा, वो दायित्व आज बहुत कम लोगों के पास एक बचा एक हुआ है। आखिरी सवाल कि क्या रवीश कुमार आजकल जो है फालतू बात कर रहे हैं ज्यादा? उनके एपिसोड का या प्रोग्राम का नाम ही होता है फालतू बात। तो देखिए जिस वो तो देखिए ऐसा ना है। ना वो सवाल सवाल सुन लिया जाए। तो हाँ क्या ऐसे में अब निश्चित तौर पर एक गंभीर जो व्यक्तित्व होगा, या उसमें आप नायकत्व की जो बात कर रहे हैं, जो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, जी तो उसमें अगर कमी दिखेगी आपको, तो आपके अंदर की उत्तेजना निश्चित तौर पर थोड़ी विस्तार पाएगी, फैलेगी। जी और जी आपको अपने पर रंज तंज होगा कि अरे हम कहाँ किसको मान बैठे थे, अब ये जो है वो फालतू बात करने लगा। क्योंकि ये टर्म ही अपने आप में जी भारत जैसे देश में किसी एंकर के पास या किसी एक आवाज तथा कथित आवाज के पास, जिसको आप मान रहे हैं कि नायक जैसी कोई गढ़ी हुई छवि है, तो उसके पास ये टर्म आता है फालतू बात करने के लिए। उसके पास इतना समय है, वो सज धज कर बैठता है, वो पॉडकास्ट करता है अपने ही प्रोग्राम में, वो फालतू बात एक चैनल से दूसरा चैनल पर छलांग लगाता है, और जी जनता को इस रूप में समझता है कि हम कुछ भी परोस देंगे, लोग तो जी सुनेंगे ही, क्योंकि वो हमको नायक मान चुके हैं। जी तो जी इसलिए जो है वो लोगों को अब एक तरह से लग रहा है कि अरे ये तो हम गंभीर समाज के लोग थे, गंभीर विधा के लोग थे, अब हमको जी ये इस नायक से यह बात भी सुननी पड़ रही है। जी। नहीं देखिए ऐसा है, अखबार पत्रिका निकालना वो साधारण काम नहीं होता है। उसमें आपको हर तरह के पाठक की का ध्यान रखना होता है। उसी तरह जो आदमी एक चैनल चला रहा है तो एक रास्ता रहे उससे लोग नहीं उगते होंगे क्या? पहला सवाल तो मेरा यही है। दूसरे ये कि एक दो विविधता ला रहे हैं अपनी, अगर एक
फालतू बात से, उस फालतू बात में अंतर्निहित क्या है, क्या निकल के आ रहा है, क्या वो बिल्कुल फालतू है, तो वो कितने दिन खुद रवीश कुमार चला पाएंगे? एक बड़ा सवाल तो यही है। नहीं नहीं, अभी मैंने उनका दुख तो वहां प्रकट किया जा रहा है कि आप लोग जिस रूप में हम जिस उम्मीद से यह सब कर रहे थे, लोग वो हमको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, दुख तो वहां व्यक्त किया ही जा रहा है। जी यानी आप जो जनता को समझ रहे थे, जी जो आप जो देखने वाले को समझ रहे थे, देखने वालों की मीमांसा, उसकी भी तो कोई समझ की मीमांसा है ना। नहीं नहीं, देखिए तो वो आप देखने, समझ लिए थे कि हमारे बने बनाए ये पिट्ठू हैं, जो हम जी करेंगे परोसेंगे वो उसके खरीदार होंगे। आप वहां पर रंज भी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम ही वो आदमी हैं, वहां पर दूसरे ढंग से हमको लेते हैं, यहाँ पर दूसरे ढंग से। यही तो सवाल बटरोही जी को ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये नहीं भेद। नहीं, उनके मन में अगर ये बात है तो ये मुझे, क्या, ये आपके मन में भी क्या यह सवाल उठा कभी कि क्या आप इस तरह की बात भी हम नहीं नहीं, सुने? मैंने अभी तक जितना भी रवीश कुमार को देखा है, तो उसमें तो मैंने मतलब उनको बहुत गंभीरता से देखा है, नहीं कि मैं देख रहा हूं तो मैं कोई और काम करने लगा, मैं बात करने लगा। अगर मैंने उनका कोई कार्यक्रम देखा है तो पूरा देखा है, फालतू बात अभी तक मैंने नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस तरह का लेकर के आ रहे हैं, तो अपने आप वो अगर नहीं चलेगा तो उसको आगे अपने आप जबरदस्ती चला ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि जो चीज पसंद नहीं की जाएगी, भाई हम कहते हैं हम इसको बाजार नहीं मानते हैं, लेकिन पाठ की रुचि, दर्शक की रुचि तो वहां मायने रखती है ना। अगर आपको नहीं देखेगा, आपको कोई रेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, नहीं करेंगे, या लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, उससे अपने को मापेंगे। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि भटोही जी को इसलिए बहुत निराश होना चाहिए कि उनकी फालतू बात में कतई फालतू चीजें आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, तो वो रवीश कुमार उसको बंद कर देंगे। लेकिन जो रवीश कुमार की पत्रकारिता रही है टीवी में, उसने अपना मुकाम बनाया है और उसको लोगों ने स्वीकार किया है। उसके बाद जो उनके सामने चुनौतियां थी, वो चाहे निकाला गया चाहे निकल आया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से खड़े हुए हैं अपने चैनल के साथ में, वो कोई मामूली बात नहीं आज की तारीख में। तो हम बेटा, लोग आगे भी इसको लेकर संवाद करेंगे। फिलहाल जो आपने समय निकाला उसके लिए आभार, हाँ जी, नमस्कार। धन्यवाद जी जी।